दोस्तों आप लोगों ने सीआईडी सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड्स तो देखे ही होंगे और आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मेकर्स ने सीआईडी के नए सीजन में एसीपी प्रद्युमन की जबरदस्त एंट्री करवा भी दी है। लेकिन इसी के साथ फैंस को एक ऐसा जबरदस्त शॉक भी लगा है जिसकी उम्मीद फैंस को बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल सीआईडी के नए सीजन में काफी वक्त से सीआईडी के गद्दार का ट्रैक चल रहा था और फैंस के मन में काफी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर वो गद्दार कौन हो सकता है। और इस ट्रैक के दौरान फैंस ने कहीं ना कहीं दया के अलावा हर एक कैरेक्टर पे शक किया ही है, क्योंकि दया के अलावा हर एक कैरेक्टर के साथ कुछ न कुछ ऐसे सीन्स जरूर दिखाए गए थे जिनकी वजह से फैंस के मन में इस बात को पूरी तरह क्लियर कर दिया गया था कि वो गद्दार दया के अलावा कोई भी हो सकता है, क्योंकि दया शुरुआत से ही उस गद्दार को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है और इसलिए फैंस को इस बात का पूरा विश्वास दिला दिया गया था कि वो गद्दार दया के अलावा कोई और ही है। और शो में एसीपी प्रद्युमन की ग्रैंड एंट्री के साथ ही सीआईडी टीम के उस मेंबर की असलियत भी सामने आ गई जिसने अपनी टीम को धोखा दिया है और जिसने सीआईडी टीम के साथ गद्दारी की। और उस गद्दार की शक्ल देखते ही फैंस को काफी बड़ा शॉक लगा, क्योंकि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सालुंखे ही निकले, जिन पर शुरुआत से किसी ने बिल्कुल भी शक नहीं किया। और फैंस को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि डॉक्टर सालुंखे जैसे इंपॉर्टेंट और लवली कैरेक्टर को शो से इस तरह से क्विट करवा दिया गया है। और इससे भी ज्यादा फैंस इस बात से नाराज है कि डॉक्टर सालुंखे के कैरेक्टर का एंड कुछ इस तरह से करवाया गया है कि उन्हें गद्दार की पहचान के साथ शो से निकाला गया है और फैंस इस बात से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो एज ए फैन मुझे भी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि डॉक्टर सालुंखे जैसे कैरेक्टर को शो से इस तरह से एंड करवाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं टेलीविजन के कुछ सोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ हूं और इसलिए मुझे भी कुछ अपडेट्स मिलती रहती है और इसी वजह से मुझे ये भी जानकारी है कि डॉक्टर सालुंखे के कैरेक्टर को इस तरह से एंड क्यों करवाया गया और इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच डॉक्टर सालुंखे को गद्दार की पहचान क्यों दी गई। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो इसके पीछे दरअसल एक नहीं बल्कि दो रीजंस हैं और वो दोनों ही काफी बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से डॉक्टर सालुंखे के कैरेक्टर को शो से एंड करना मेकर्स की मजबूरी बन गया था। दरअसल इसके पीछे सबसे पहला रीजन है ऑडियंस की बढ़ती हुई डिमांड और दूसरी तरफ शो की लगातार गिरती हुई टीआरपी। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि शो के मेकर्स ने इन दिनों ऑडियंस की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बहुत से कैरेक्टर्स की शो में री एंट्री करवाई है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को शो में इंस्पेक्टर सचिन की री एंट्री देखने को मिली, उसके बाद एसीपी प्रद्युमन की री एंट्री देखने को मिली और अब दोबारा आप लोगों को इंस्पेक्टर श्रेया की री एंट्री भी सीआईडी सीजन 2 में देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। और इतना सब कुछ करने के बाद और फैंस की इतनी डिमांड्स को पूरा कर देने के बावजूद भी शो की टीआरपी लगातार 0.2 से लेकर 0.4 के बीच ही रुकी हुई है और इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। और इतनी कम टीआरपी के साथ शो के प्रॉफिट सिनेरियो का अंदाजा आप लोग भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और इसीलिए इतनी कम टीआरपी और इतनी कम अर्निंग के साथ इतने ज्यादा कैरेक्टर्स और इतनी ज्यादा एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर पाना प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और यही वजह थी कि शो के इतने हाई एक्सपेंसेस को कुछ हद तक बैलेंस करने के लिए मेकर्स ने शिवाजी सातम सर के कैरेक्टर एसीपी प्रद्युमन को पार्थ समथान के कैरेक्टर एसीपी आयुष्मान के साथ रिप्लेस करने का प्लान किया था। लेकिन फैंस की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए मेकर्स को शो में एसीपी प्रद्युमन की री एंट्री करवानी पड़ी। लेकिन एसीपी प्रद्युमन की री एंट्री के साथ ही मेकर्स के सामने वही प्रॉब्लम दोबारा आ गया और इसलिए काफी जरूरी हो गया था कि एसीपी प्रद्युमन की रिप्लेसमेंट में किसी और सीनियर कैरेक्टर को शो से एग्जिट करवाया जाए, क्योंकि किसी भी जूनियर या किसी नए कैरेक्टर का पे स्केल उतना ज्यादा नहीं होता है जिसकी वजह से शो के एक्सपेंसेस में किसी तरह का खास फर्क पड़ सके। और यहीं पर वो दूसरा रीजन आता है जिसके चलते डॉक्टर सालुंखे के कैरेक्टर को शो से एंड करवाया गया और उन्हीं को गद्दार की पहचान दी गई। दरअसल डॉक्टर सालुंखे का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर नरेंद्र गुप्ता काफी दिनों से कुछ रीजंस के चलते शो के लिए लगातार शूट नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से शो में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम हो गया था और इसीलिए वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से जस्टिस नहीं दे पा रहे थे। और यहाँ पर सोर्सेज से ये भी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बात के काफी चांसेस है कि नरेंद्र गुप्ता ने अपनी मर्जी से ही शो को क्विट किया है और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी और कैरेक्टर को गद्दार दिखाया जाता तो शो से एक साथ दो कैरेक्टर्स का एग्जिट करवाया जाता और यह बात फैंस को और भी ज्यादा नापसंद होती। और जहां तक डॉक्टर सालुंखे का सवाल है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डॉक्टर सालुंखे वैसे भी कुछ वक्त के बाद शो को एग्जिट करने ही वाले थे। तो ऐसे में मेकर्स ने सभी बातों को एक साथ लिंक करके डॉक्टर सालुंखे के कैरेक्टर को शो से एग्जिट करवाने के लिए पूरी तरह से एक प्रॉपर कहानी तैयार की और इसके चलते डॉक्टर सालुंखे को गद्दार की पहचान के साथ शो से एग्जिट करवा दी। तो यहाँ यह बात सही है कि आप लोगों की तरह मेरे लिए भी एज ए फैन ये बात काफी अनएक्सपेक्टेड और काफी हार्ट ब्रेकिंग थी, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि डॉक्टर सालुंखे के कैरेक्टर को यहाँ गद्दार की पहचान के साथ शो से एग्जिट करवाना सबसे ज्यादा सेफ स्टेप होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शो से एक साथ दो कैरेक्टर्स का एंड करवाया जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो लाइक बटन को हिट किए बिना मत जाइए। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और साथ ही आप लोग मेकर्स के स्टेप के बारे में अपने ओपिनियंस भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।